देखिए, मैं जब से 3 साल हो गए मुझे एनजीटी में आए हुए, यहाँ पे आके दिल्ली के प्रदूषण के बारे में भी मैंने सुना देखा और मुझे ये बताया गया कि ये पराली जलाने से बड़ी भारी प्रदूषण फैलती है। इससे पहले मैं पराली के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। मैंने इसके बारे में यहीं सुना, इसका ज्ञान मुझे यहीं मिला और फिर मैंने जो थोड़ी बहुत स्टडी की यहीं की। हो सकता है कुछ वजह हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पराली जलाने की पहले नहीं थी, कुछ पिछले 10, 20, 25 सालों से आई हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर बात में किसान भाइयों को जिम्मेदार ठहराना या उनकी कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराना मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। क्या ऐसा करने से पहले कोई साइंटिफिक स्टडी की गई? अब देखिए, 2-4 बातें जो जिसका जवाब मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, मैं आप लोगों के सामने रखता। दिल्ली के बॉर्डर से पंजाब कहीं नहीं जुड़ा। जुड़ा है कहीं? अभी वो तो बाद में बात है ना, पहले तो जो सवाल किया उसको बताइए। पंजाब कहीं नहीं जुड़ा। लगभग 3/4 के आसपास दिल्ली का जो बॉर्डर है वो हरियाणा कवर करता है ना। बाकी जो हिस्सा है वो यूपी कवर करता है। एक मामूली सा तिनके नुमा छोटा सा हिस्सा जो राजस्थान को जाता है अलवर साइड में, वो लगभग ना के बराबर है। लेकिन यूपी और हरियाणा दोनों ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में है, इनके डायरेक्शन अलग अलग हैं। और पंजाब कहाँ है? दिल्ली से नॉर्थ साइड में, हरियाणा से अलग। अब ये शोर मचाया गया कि साहब पंजाब में पराली जलती है और उस पराली के जलने के धुएं को भी ये शौक है कि मुझे राजधानी चलना है, और वो सीधे राजधानी आ जाता है और सारा प्रदूषण राजधानी में कर देता है। और कमाल ये, वो राजधानी से आगे भी नहीं बढ़ता। हाँ, अगर ऐसा चल सकता है, मान लीजिए चल सकता है, तो 2-3 बातें हैं। इसके लिए हवा का डायरेक्शन उत्तर दक्षिण होना चाहिए, लगभग मेजर पार्ट। थोड़ा बहुत पार्ट इधर उधर का जो है ईस्टर्न वेस्टर्न का वो अलग बात है, लेकिन मेजर डायरेक्शन जो है उत्तर दक्षिण हवा का डायरेक्शन हो, जो बहुत कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। ये भी बात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले मानते हैं। तो अगर हवा इधर चलती नहीं है, कम चलती है, तो जब भी पराली जलती है तो हर बार इधर धुआं कैसे आएगा? मैं मान लिया पराली जलती है, चल रहा है, कोई ऐसी मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं, तो वो धुआं यहां कैसे आएगा? दूसरी बात, उस धुएं को आने के लिए विंड वेलोसिटी, हवा की गति भी चाहिए। हल्की फुल्की गति से हवा लेकर नहीं ला सकती। अभी अगर दिल्ली में आंधी चलती है तो गाजियाबाद में धूल नहीं पहुंचती, जबकि गाजियाबाद तो बिल्कुल सटा हुआ है, एनसीआर में है ना। तो अगर 300, 400, 200 किलोमीटर मान लीजिए धुएं को यहाँ लाना है, तो उसके लिए हवा की गति भी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो धुआं थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उसकी गति में ऐसी भी होनी चाहिए कि वो हैवी पार्टिकल को भी साथ में लेके आ सके और रास्ते में नहीं छोड़े। क्योंकि अगर दिल्ली में इतना प्रदूषण है तो रास्ते में तो यानी कितना हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रदूषण है लेकिन इतना नहीं है, ये भी कमाल की बात है। और एक बात और, दिल्ली के प्रदूषण में जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं, जो हवा को टेस्ट किया जाता है वो वाइट फिल्टर पेपर वगैरह लगा के, उसमें ऑयली कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। जो आपकी पराली है ये बायोडिग्रेडेबल आइटम है, सब्सटेंस है, इसमें ग्रीस या ऑयल का कंटेंट लगभग ना के बराबर है। तो ये दिल्ली के जो प्रदूषण हैं, इसमें ऑयल कंटेंट इतना कहाँ से आता है जब वहाँ से नहीं आता? इस सब की स्टडी होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता हो, जस्ट मिनट, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता हो। और कमाल की बात, एक बात ये भी मैं कभी सोचता हूँ कि हवा का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ भी हो जाता है,
ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट तो खूब चलता है, तो कभी ये धुआं पाकिस्तान में जाना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं जाता। सारी समस्या सिर्फ दिल्ली की है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ की पराली अपने आप में एक समस्या किसानों के लिए लोकल लेवल पर हो सकती है। उसके बहुत से तरीके हैं उसको सुलझाने के, आप लोग उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ईमानदार कोशिश सब जगह हो रही है शायद ऐसा नहीं लगता, कुछ जगह हो रही है और बहुत गिनती में है, बहुत गिनती में कम है अभी, बाकी सब दिखावे की ज़्यादा है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम प्रदूषण की है, हवा के प्रदूषण की इस इलाके की, वो कुछ और है। उसकी स्टडी होनी चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। सिर्फ किसानों को प्रोसिक्यूशन करना, जेल भेजना, फाइन लगाना, ये मेरे हिसाब से बड़ा अन्याय है और इसको नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। कम से कम एक बहुत इन डेप्थ स्टडी इसकी जरूर होनी चाहिए कि आखिर ये सब कैसे आ रहा है, कौन करेगा, कैसे करेगा। हम लोगों ने अभी ये मैटर हमारे यहाँ चल रहा है, हम लोग उससे पूछते हैं रोज, तो वो सब वही पराली लेके बैठ जाते हैं। और उसके कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकते हैं, आई डोंट नो क्या वजह हो सकती है। लेकिन जो मुझे समझ में आया, वायु प्रदूषण को रोकना हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर हम ये समझते हैं, चाहे लोकल लेवल पर ही, कि अगर पराली जलाने से वहाँ पर कुछ प्रदूषण लोकल होता है तो हमें उसे भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए जो भी संभव प्रयास हैं वो होने चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात सही है, ये जो आप प्रयास कर रहे हैं या जो इनोवेटिव आइडियाज़ आप लोग एक एक करके ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये जब तक हमारे सब किसान भाइयों तक ये बात नहीं पहुंचती, तब तक ये कहना किसान भाई उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको लागू नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा गलत बात होगी। देखिए, ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो उतने वेल एजुकेटेड नहीं हैं, तो वो इमीडिएटली जो एक रास्ता फॉलो करते हैं उसको तुरंत बदल नहीं सकते। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें बताया गया है कि इस रास्ते से चलो, तो वो अपना धर्म मानते हैं उस रास्ते से चलना। उनको लगता है कि इससे हम भटके तो हमें नुकसान हो सकता है। तो एक पीढ़ी में बदलाव करना बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए कुछ समय लगेगा, ज़्यादा प्रयास लगेगा, ज़्यादा हमको इस तरीके की सभाएं करनी पड़ेंगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा। तो ये सब प्रयास आप सब लोगों को करना पड़ेगा। और इसके साथ अगर बात आगे बढ़ेगी तो आज नहीं, 5 साल में, 10 साल में चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी और अच्छी बातें होंगी। आफ्टर ऑल कोई काम एक दिन में नहीं हो जाता, एक रात में नहीं हो जाता, हमें समय देना चाहिए और इस बात को समझना भी चाहिए।